बच्चों हम कर रहे हैं हमारा साइंस में स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम चैप्टर्स। हमारा चैप्टर 17 है और हम कर रहे थे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कर रहे थे। ठीक है, सो प्लैनेट्स में हम पहुंचे थे सैटर्न पे। सैटर्न है आपका पेज नंबर 230 पे। ठीक है, सो सैटर्न है हमारा प्लैनेट। सैटर्न को शनि भी कहा जाता है। ठीक है, आपको कहते हैं ना साधु महाराज कि भाई शनि की दूरदर्शा आपकी अच्छी नहीं है, सो दैट इज सैटर्न। सैटर्न शनि एस सैटर्न। सो जुपिटर के पीछे सैटर्न होता है। ठीक है, सो जो येलो कलर का दिखता है सैटर्न कहाँ है? जुपिटर के पीछे और येलो कलर का है। ये सबसे अलग क्यों है? सैटर्न अलग क्यों है सोलर सिस्टम में? क्योंकि उसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। ये रिंग्स आपको खुली आंखों से नहीं दिखेंगी, ये रिंग्स आपको खाली आंखों से नहीं दिखेंगी। आप इसको छोटे से टेलीस्कोप से देख सकते हो। सैटर्न के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स भी हैं। ठीक है, सो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक कर लेते हैं कि भाई सैटर्न कौन से कलर का है? येलो कलर है। ठीक है, सैटर्न अपीयर्स येलो कलर। इट इज़ यूनिक इन द सोलर सिस्टम एज इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स। इसके पास ब्यूटीफुल रिंग्स है, ये देखो, पर आप उसको देख नहीं सकते हो, आपको टेलीस्कोप लेना पड़ेगा। और सैटर्न के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स भी हैं। मर्क्यूरी वीनस के पास नहीं थी, इसके बाद अर्थ से सबके पास है। ठीक है, अर्थ के पास एक है, फिर आपने आगे देखा अर्थ के बाद सबके पास सैटेलाइट है। ठीक है, जो सैटर्न के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि सैटर्न इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। लीस्ट डेंस का मतलब क्या हुआ कि डेंस का मतलब इंटेंसिटी। ठीक है, डेंस मतलब ज्यादा कुछ होना, मतलब ये घना कम है। ठीक है, मतलब इतना घाटा नहीं है। सो इट इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इतना कम घाटा है, इस लेस देन वाटर से भी कम डेंसिटी है इसकी। ठीक है, बहुत कम घाटा है। कौन? सैटर्न। अच्छा, अब यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। मैंने आपको सीक्वेंस क्या बताया था? एम वैम जेसन। सो सैटर्न हो गया, अब यूरेनस। सो यूरेनस और नेपट्यून, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सैटर्न के बाद जो यूरेनस और नेपट्यून है, ये आउटर मोस्ट प्लैनेट्स कहे जाते हैं। इनको आप सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हो। दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ लार्ज टेलीस्कोप। लाइक वीनस, यूरेनस ऑल्सो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वीनस की तरह ही यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। यूरेनस का सबसे अच्छा फीचर क्या है? इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। इसका जो एक्सिस है वो एकदम टिल्टेड है। इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस। एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। रोल करता हुआ दिखता है। बच्चों आपने 6th में पढ़ा था कि भाई टिल्टेड, अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, तो अर्थ टिल्टेड है, इसकी वजह से क्लाइमेट बदलता है अर्थ में। सो सीजन्स बदलती हैं। सो अर्थ कितना टिल्टेड है? 23.5। पर जो यूरेनस है वो हाईली टिल्टेड है। हाईली टिल्टेड मतलब 98 डिग्री तक टिल्टेड है। सो ये क्या होता है? मतलब इतना ज़्यादा टिल्टेड है कि ऐसे लगता है एकदम रोल कर रहा है। ठीक है, एकदम रोल करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, सो मतलब अर्थ जो टिल्टेड है, सो अर्थ की वजह से थोड़ा सा चेंज होता है। तो सूर्य की रोशनी में एक जगह पे पड़ती है, दूसरी जगह पर ये क्या है? ये तो हाईली टिल्टेड है। हाईली मतलब 98 डिग्री तक। सो कोई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच प्लैनेट इज द हाईली टिल्टेड प्लैनेट, सो यूरेनस। ठीक है, सो एज अ रिजल्ट इन इट्स ऑर्बिटल मोशन इट अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड। रोल करता हुआ दिखता है। First 4 planets, Mercury, Venus, Earth, Mars, are much nearer to the Sun than the other 4 planets. They are called inner planets. जो पहले 4 planets हैं, the first 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars. ठीक है, Mercury, Venus, Earth and Mars are much nearer to the Sun. बहुत Sun के नज़दीक हैं
और बाकी के 4 प्लैनेट्स है, ठीक है। टोटल 8 प्लैनेट है। सो ये चारों ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए इन्हें इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। और इनके पास बहुत कम मून्स होते हैं, ठीक है। जबकि बाकी के प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, जो मार्स के बाद आते हैं, ठीक है, नेमली जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये बहुत ज़्यादा दूर होते हैं इनर प्लैनेट से। दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम, इनके आजू बाजू क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। दे हैव अ रिंग सिस्टम, द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स। देखो फिर से, टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, एम, वैम, जेसन, पी, जेसन, ठीक है। सो एम, वैम, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स क्या कहलाते हैं, इनर प्लैनेट्स। क्यों? क्योंकि सन के नज़दीक हैं और इनके पास बहुत कम मून्स होते हैं। फिर जो प्लैनेट्स मार्स के बाद आते हैं, जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, बहुत दूर होते हैं इनर प्लैनेट से, और इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। इनको रिंग सिस्टम होता है इनके आजू बाजू, और इनके पास मून्स भी कम होते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के दूसरे मेंबर्स और कौन हैं? आपने देखा सोलर सिस्टम के मेंबर हैं सन और उसके 8 प्लैनेट्स, ठीक है। अब और भी क्या मेंबर्स हैं? सो सम अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट्स के अलावा और भी बॉडीज़ हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। सो सबसे पहली सेलेस्टियल बॉडी है हमारी एस्ट्रॉइड्स। सो एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? एस्ट्रॉइड्स, देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अगर आप मार्स और जुपिटर की बात करें तो दोनों के बीच में बहुत गैप है, दोनों के जो ऑर्बिट है, जो दोनों का ये गोल है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। और ये गैप में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। सो उसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स को आप सिर्फ बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हो। ये आप फिगर में देख लो, फिगर में कैसे दिया हुआ है। सो लार्ज गैप है मार्स और जुपिटर के बीच में, ये मार्स है और ये जुपिटर है, ठीक है। सो मार्स और जुपिटर के बीच में इतनी सारी गैप है, और इस गैप में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड को बड़े बड़े टेलीस्कोप से देखा जाता है। तो एस्ट्रॉइड क्या है? सो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। सो ये टिक करेंगे हम। There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the Sun. These are called asteroids. ठीक है, इन्हें आप सिर्फ बड़े बड़े टेलीस्कोप से ही देख सकते हो। कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। इसके बाद कॉमेट्स देखो। कॉमेट्स भी मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के। इसके बाद कॉमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो कॉमेट्स भी मेंबर्स हैं सोलर सिस्टम के, और वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, बट इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, मतलब इलिप्टिकल, एकदम इलिप्टिकल शेप, एकदम अंडे जैसी शेप होती है। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ यूजुअली वेरी लॉन्ग। जो उनका रिवॉल्यूशन का टाइम होता है चक्कर का, वो ज़्यादा लंबा होता है। कॉमेट अपीयर्स जनरली एज ए ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। कॉमेट अगर आप देखो उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे कि ब्राइट हेड, वही ऊपर से ब्राइट है और नीचे से लंबी सी टेल है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोस इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। सो इसकी जो साइज़ है, इसकी टेल की जो साइज़ है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे वो सन के नज़दीक जाता है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, जो कॉमेट की टेल है वो हमेशा सन से दूर होती है। ठीक है, सो कॉमेट्स भी सोलर सिस्टम के मेंबर ही हैं, जैसे कि भाई जो
8 प्लैनेट्स हैं, तो उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स भी हैं, कॉमेट्स भी हैं, और वो सन के इर्द गिर्द बहुत ही इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं। पर इनका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो घूमने का जो पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। कॉमेट कैसा दिखता है? ब्राइट हेड और लॉन्ग टेल की तरह दिखता है। जैसे जैसे वो सन के नज़दीक जाता है उसकी टेल की साइज़ बढ़ती जाती है, और जो इसके टेल है कॉमेट का हमेशा सन से दूर होता है। ठीक है, सो ये था आपका कॉमेट। सो कॉमेट भी एक और मेंबर है सोलर सिस्टम का। सो बहुत सारे कॉमेट्स हैं जो टाइम टू टाइम हम देख सकते हैं। एक ऐसा ही कॉमेट जिसका नाम है हेलिस कॉमेट, जो 76 ईयर्स बाद दिखा था। वो पहले 1986 में दिखा था। आप समझ सकते हो कि हेलिस कॉमेट फिर कब दिखेगा। सो 1986 में दिखा था, फिर 76 ईयर्स का गैप, फिर से मतलब इस तरह से दिखता है। तो बहुत सारे कॉमेट दिखते हैं। सो एक कॉमेट हेलिस कॉमेट दिखा था, हेलिस कॉमेट। ठीक है, सो यहाँ देखो ये हेलिस कॉमेट कैसा दिख रहा है। सो ये देखो इसे पूंछ दिख रही है। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस देखो, देखो यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और ये सन है। ठीक है, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, अच्छा, लोगों में कुछ सुपरस्टिशंस हैं कॉमेट को लेके। लोगों में कुछ गलत फहमियाँ हैं, धारणाएं भी हैं। क्या धारणा है लोगों को, क्या धारणा है? कुछ लोग सोचते हैं कि कॉमेट्स दिखते हैं ना, मतलब कुछ खराब होने वाला होता है धरती पे, जैसे कि कहीं वॉर होगी, एपिडेमिक होगा, फ्लड होगा। पर ये तो सारे मिथ हैं, मतलब सब झूठा है, ऐसा नहीं होता है। कॉमेट का दिखना एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो हमें उससे डरने की बात नहीं है। मतलब कुछ लोगों ने, कुछ अंधविश्वासी लोगों का ऐसा मानना है कि कॉमेट दिखता है तो कुछ गलत होने वाला होता है धरती पे। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? सो ये भी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम ही है, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। सो मीटियोर्स क्या है? At night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. These are commonly known as shooting star. Although they are not stars, they are called meteors. देखो, रात के दौरान जब स्काई क्लियर नहीं होता, जब स्काई क्लियर होता है, एकदम साफ होता है, रात के दौरान जब स्काई एकदम साफ होता है और मून भी नहीं होता है, तो आप कभी कभी एक ऐसे ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, एक लकीर जैसी देखते हो, लाइट की लीटी जैसी देखते हो लाइट की। इन्हें हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। दीज आर नोन एज शूटिंग स्टार्स। ठीक है, सो एट नाइट, रात के दौरान जब स्काई क्लियर होता है, एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर, रात के दौरान जब स्काई क्लियर होता है और मून नहीं होता है, सो यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। सो आपको लीटी दिखेगी। सो इसे हम क्या कहेंगे? शूटिंग स्टार्स। पर ये स्टार्स नहीं होते हैं, इन्हें तो मीटियोर्स कहा जाता है। ठीक है, एकदम पतली लीटी दिखेगी जब मून भी नहीं होता है और स्काई एकदम साफ होता है। मीटियोर क्या है अब? सो मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड. The friction due to atmosphere heats it up, it glows and evaporates quickly. That is why the bright streak lasts for a very short time. तो देखो, मीटियोर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्ट्रीक ऑफ लाइट होता है, ऐसे एकदम अलग दिखता है, एक लकीर होती है। जैसे बालों में कैसे आप कलर कराते हो, एक ऐसे लाइट, जैसे आपके ब्लैक बाल हैं और आपने एक ऐसे थोड़ी सी हाईलाइट नहीं कराते, वैसा कुछ होता है। सो ये मीटियोर होता है। सो ये देखो, इसका हेड और ये पीछे पूंछ होती है। ठीक है, सो रात को जो मीटियोर्स हैं वो दिखते हैं आपको जब बिल्कुल क्लियर स्काई होता है और मून नहीं होता, तब दिखते हैं। सो छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है
और उस टाइम इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि वो अर्थ से उसको रुकावट मिलती है, और मतलब अर्थ उसको रोकता है, उसका एटमॉस्फेयर रोकता है, और वो एकदम हीट हो जाता है और एकदम धुआं बन के उड़ जाता है और एकदम ग्लो करता है। इसलिए बिल्कुल थोड़े समय के लिए आपको वो लकीर दिखती है लाइट की, ठीक है। सो अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ऑकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है, और जब एंटर होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जब वो एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन होता है उसका, हीटअप होके वो ग्लो करने लगता है, इवापोरेट हो जाता है। सो इतने कम समय तक वो दिखता है। द ब्राइट स्टिक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। सम मीटियोर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवापोरेट कम्प्लीटली। कुछ इतने बड़े होते हैं, मतलब वो अर्थ पे पहुंच ही जाते हैं, मतलब पहले ही धुआं बन के उड़ नहीं जाते हैं, तो जो अर्थ तक पहुंच जाते हैं उन्हें मीटियोराइट कहते हैं, ठीक है। सो द मीटियोर्स दैट रीचेस द अर्थ इज कॉल्ड मीटियोराइट। मीटियोर्स क्या होते हैं? स्ट्रीक ऑफ लाइट जो कि हवा में इवापोरेट होते हैं, ग्लो करते हैं, गायब हो जाते हैं, वो मीटियोर्स। और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? वो मीटियोर्स जो अर्थ पे पहुंच जाते हैं, उन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। मीटियोराइट्स से क्या होता है? मीटियोराइट्स साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि पता लगे कि मटेरियल कैसा है, भाई सोलर सिस्टम किससे बना है, तब पता लगता है। सो मीटियोराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि वो अर्थ पे आ जाते हैं तो साइंटिस्ट उससे स्टडी कर पाते हैं कि भाई किस तरह से, किस मटेरियल से सोलर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि ये जो मीटियोराइट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? ये मीटियोराइट्स आते हैं, मीटियोराइट्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं ऊपर से, सोलर सिस्टम से आते हैं, ठीक है। सो सोलर सिस्टम से आते हैं, इसलिए तो इस तरह से मीटियोराइट्स हम स्टडी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में से जब वो गिरते हैं ज़मीन पे, साइंटिस्ट के लिए एक स्टडी मटेरियल हो जाता है कि सोलर सिस्टम आखिर किन चीज़ों का बना है, ठीक है। मीटियोर शावर्स क्या होते हैं? जब व्हेन अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, स्वार्म्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन। जब अर्थ एक कॉमेट की टेल को क्रॉस करती है तो एकदम मीटियोर्स ही मीटियोर्स दिखते हैं, ठीक है। उन्हें मीटियोर शावर्स कहते हैं। मीटियोर शावर्स क्या होते हैं? जब व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ अ कॉमेट, मतलब जब अर्थ कॉमेट की टेल को क्रॉस करती है, स्वार्म्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन, मतलब आपको बहुत सारे मीटियोर्स ही मीटियोर्स दिखेंगे, इन्हें मीटियोर शावर्स कहते हैं। कुछ मीटियोर शावर्स आपको एक टाइम पे दिखते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे, और कहीं पे भी दिख जाते हैं, ठीक है। सो हम टूटता हुआ तारा ऐसा कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब अर्थ को क्रॉस कैसे करता है टेल ऑफ कॉमेट? मतलब जब अर्थ अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है तब ये कॉमेट को मतलब अर्थ क्रॉस करता है, जब वो चक्कर लगा रहा होता है उस टाइम, ठीक है। सो अर्थ जब ऑर्बिटल मोशन कर रहा होता है और टेल आ जाती है तो उसको क्रॉस कर जाता है अर्थ, और एकदम जैसे मीटियोर्स फूट पड़ते हैं, ठीक है। एकदम आपको लाइट ही लाइट दिखेगी, इसे मीटियोर शावर भी कहते हैं। अभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आपने सुना होगा कि बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। सो आप सोचते होंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट से डिफरेंट कैसे है। सो कैसे डिफरेंट है? सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान ने बनाई हैं, और दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ। उन्हें कहाँ से भेजा जाता है? हम अर्थ से ही भेजते हैं। और दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। वो अर्थ से भेजी जाती है और अर्थ के बिल्कुल इर्द गिर्द ही चक्कर काटती है। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मतलब एकदम इर्द गिर्द चक्कर काटती है, मून से भी ज़्यादा। मून नेचुरल सैटेलाइट है, मून थोड़ा तो भी दूर होगी, पर जो ये हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ से भेजते हैं वो एकदम गोल गोल चक्कर काटती है, ठीक है। सो इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने
बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, बनाई हैं। सो आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं। सो जो आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट वो सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी। जो बाकी इंडियन सैटेलाइट्स हैं, सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट एक्सेट्रा। ठीक है। सो इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट बनाई हैं, उन्हें लॉन्च किया है, पर आर्यभट्ट सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी, मैन मेड, आर्टिफिशियल। बाकी हैं इनसेट, IRS, कल्पना 1, एड्यूसेट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बहुत काम आती हैं। दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर। सो वेदर का अंदाज़ा लगाने, ट्रांसमिटिंग लेवल टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, टेलीविज़न और रेडियो को सिग्नल देने में काम आती है। दे आर यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। टेलीकम्युनिकेशन में मदद करती है, रिमोट सेंसिंग में मदद करती है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ठीक है, कहीं दूर दराज इलाकों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब जो मोबाइल सेक्टर है, ठीक है, उसमें भी मदद करती है। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टेलीविज़न सेक्टर, रेडियो सेक्टर और मोबाइल सेक्टर में मदद करती है। रिमोट सेंसिंग मतलब दूर दराज के इलाकों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करती है। अच्छा, अब आपने यहाँ क्या सीखा? व्हाट यू हैव लर्नड। सो पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा? जो मून के फेसेस हैं वो क्यों ऑकर होते हैं? बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टूवर्ड्स अस। क्यों हमको फेसेस ऑफ मून दिखते हैं भाई? कभी आधा चंद्रमा, कभी पौना, कभी सारा। सो बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। हमें वही पार्ट दिखता है जो विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन टूवर्ड्स अस, जो सन की लाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। अवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। स्टार क्या है? स्टार सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अपनी लाइट खुद देते हैं। स्टार्स है आर सेलेस्टियल दैट एमिट लाइट, जिनके पास खुद की अपनी लाइट है। हमारा सन भी stars that emit light of their own. Our sun is also a star. ठीक है, मतलब होता है फेंकना है। एमिट का मतलब होता है फेंकना। सो स्टार्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो फेंकती हैं अपनी लाइट, खुद से ही फेंकती हैं। ठीक है, सो सन भी एक स्टार है। अगर आप स्टार्स को डिस्टेंस, स्टार का डिस्टेंस मेज़र करना चाहते हो तो लाइट ईयर्स में मेज़र किया करो। ठीक है, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। स्टार्स कैसे दिखते हैं? ईस्ट टू वेस्ट जाते दिखते हैं। पोल स्टार हमेशा खड़ा हुआ ही दिखता है, स्टेशनरी अर्थ से दिखता है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। कहाँ लोकेटेड है? अर्थ के इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लोकेटेड है। Constellations are group of stars that appear to form recognizable shapes. Shapes बनाते हैं। Solar system consists of 8 planets, asteroids, comets और meteors. Solar system 8 planets का बना हुआ है, asteroids का, comets का और meteors का बना हुआ है। A body revolving another body is called satellite. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। सम प्लैनेट्स ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स के पास नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती हैं। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। दे आर मच क्लोजर दैन द मून। बहुत ही नज़दीक होती हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किस काम आती हैं? वेदर फोरकास्टिंग, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मैंने आपसे अभी भी बताया था क्या होता है। ठीक है, सो ये भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, यू हैव टू राइट दैम ऑल्सो। हम अभी देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेस। बच्चों अब एक्सरसाइजेस स्टार्ट लेते हैं आपकी NCERT में ही, पेज 234 पे ही। फर्स्ट,
चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 1, 2 और 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. कौन सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है? नॉट. एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट्स, कॉन्स्टिलेशन या कॉमेट. कौन मेंबर नहीं है? सो कॉन्स्टिलेशन एक मेंबर नहीं है सोलर सिस्टम का. कॉन्स्टिलेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. एस्ट्रॉइड है, हमने पढ़ा. सैटेलाइट भी है, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटता है. कॉमेट भी है, बट कॉन्स्टिलेशन नहीं है सोलर सिस्टम का मेंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन. इसमें से सन का कौन प्लैनेट नहीं है? सो सन का प्लैनेट मर्क्यूरी है, अर्थ है, सैटर्न है. एम वेम जेसन. ठीक है. सीरियस नहीं है, सीरियस प्लैनेट नहीं है. ठीक है. थर्ड, फेसेस ऑफ द मून अकर बिकॉज. ये वाली चीज आपने अभी अभी व्हाट यू हैव लर्नड में भी देखी. मून के फेसेस क्यों दिखते हैं? वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स लाइट टुवर्ड्स अस. अवर डिस्टेंस फ्रॉम कीप्स चेंजिंग. शेडो ऑफ अर्थ कवर्स थिकनेस ऑफ द. यही सिर्फ यही कारण सही है. कौन सा? कि जो रिफ्लेक्ट करता है वही हिस्सा हमें दिखता है. क्वेश्चन 4 है फिल इन द ब्लैंक्स. सो फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे अभी. ए, द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज. सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? सो एम वेम जेसन. सबसे लास्ट में नेपच्यून आया. द प्लैनेट विच अपीयर्स रेडिश. रेडिश कौन दिखता है? मार्स. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म पैटर्न इन द स्काई. ग्रुप ऑफ स्टार्स वो है कॉन्स्टिलेशन. डी. अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज नोन एज. वो सेलेस्टियल बॉडी जो इर्द गिर्द चक्कर काटती है प्लैनेट के, उसे क्या कहते हैं? सैटेलाइट. शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट. जो शूटिंग स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? मीटियोर्स नहीं होते हैं. शूटिंग स्टार मीटियोर्स नहीं होते हैं. एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ. एस्ट्रॉइड्स कहाँ कहाँ दिखते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. मार्स और जुपिटर. क्वेश्चन 5. पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. क्या पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर है? सो पोल स्टार इज नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. सॉरी, पोल स्टार है मेंबर. ठीक है. पोल स्टार इज अ मेंबर, ऑब्वियसली है ही. ठीक है. ट्रू. सोलर क्योंकि नेचुरल है, मैनमेड तो है नहीं. सो पोल स्टार इज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम. ट्रू. इट इज अ ट्रू थिंग. मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये हमने मर्क्यूरी में ही पढ़ा था. सो मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. ट्रू. यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे दूर यूरेनस है. तो देखो एम वेम जे सन. सो सबसे लास्ट में नेपच्यून आता है. सो ये नहीं है, फॉल्स. इनसेट इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो यस ट्रू. हमने अभी अभी सैटेलाइट्स के नाम पढ़े थे. देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं. गलत. प्लूटो निकल गया है. टोटल 8 है. कॉन्स्टिलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद द टेलीस्कोप. आपको ओरियन जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो सिर्फ टेलीस्कोप से ही दिखेगा. सो ये आपको लेट विंटर इवनिंग में आराम से दिख जाता है. सो उसको टेलीस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिख जाता है. ठीक है. सो कैन बी सीन ओनली. सो फॉल्स. दिख सकता है ऐसे भी. अच्छा, यहाँ आपको 6 को मैच करना है. इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, कॉन्स्टिलेशन, सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है. सो सैटेलाइट ऑफ अर्थ तो मून हुआ. ठीक है. सो सैटेलाइट ऑफ अर्थ के साथ तो मून. ठीक है. डी. सो ये स्ट्रेट गया. कॉन्स्टिलेशन इसमें से कौन सा है? सो सैटर्न, पोल स्टार, ग्रेट बियर, अर्थ, ओरियन, मार्स. इसमें से कॉन्स्टिलेशन कौन सा है? सो कॉन्स्टिलेशन देखो यहाँ पे 2 आंसर्स दिए हुए हैं.
ग्रेट बियर भी एक कॉन्स्टिलेशन है, ओरियन भी कॉन्स्टिलेशन है, तो थर्ड के साथ सी भी आएगा, एफ भी आएगा। सो थर्ड के साथ देखो, फोर्थ के साथ किसका आंसर है, डी। थर्ड कॉन्स्टिलेशन है, सो कॉन्स्टिलेशन के साथ किसका आंसर आएगा, कॉन्स्टिलेशन ग्रेट बियर भी है और ओरियन भी है, सो सी और एफ दोनों। सेकेंड, आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखो तो फिर आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं, देखो एम वेम जेसन होता है ना, तो एम वेम है वो इनर प्लैनेट्स हैं और जेसन है वो आउटर प्लैनेट्स। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म सिखाया था ना, एम वेम मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स वो इनर प्लैनेट्स हैं, और पीछे जेसन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वो हैं आउटर प्लैनेट्स। सो आउटर प्लैनेट्स कौन सा होगा, सैटर्न होगा, ठीक है। सो सेकंड के साथ ए, सो सेकंड के साथ ए मैच होगा। फर्स्ट है इनर प्लैनेट्स, तो इनर प्लैनेट्स के साथ कौन सा आएगा, इनर प्लैनेट्स एम वेम, सो एम वेम, सो अर्थ भी आएगा और मार्स भी आएगा, सो ई और जी दोनों, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा मैच है विथ बी, और फर्स्ट का ई जी, सेकेंड का ए, थर्ड का सी एफ और फोर्थ का डी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। अभी क्वेश्चन 7 आपने पॉइंट्स ढंग से लिखी होंगी जो मैंने थ्रू आउट चैप्टर आपसे चलवाई, सो क्वेश्चन 7 आपको अच्छे से आएगा। क्वेश्चन 7, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई कैन यू फाइंड वीनस इफ इट इज विजिबल एज एन इवनिंग स्टार। सो वीनस कहाँ दिखता है आपको, सो वेस्ट साइड ऑफ द स्काई, इन वेस्ट साइड ऑफ द स्काई। नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन, नेम एनी 2 कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है और 2 कॉन्स्टिलेशन के नाम लिखो। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स जिसकी शेप जानी पहचानी सी लगे उसे कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, और 2 कॉन्स्टिलेशंस हैं ग्रेट बियर और ओरियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ स्केच टू शो द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्रोमिनेंट स्टार्स इन उर्सा मेजर एंड ओरियन। उर्सा मेजर और ओरियन के स्केच की मदद से, मतलब डायग्राम की मदद से दिखाओ कि स्टार्स कैसे होते हैं उर्सा मेजर और ओरियन में। सो उर्सा मेजर में देखो कुछ ऐसे होते हैं, ये उर्सा मेजर हैं, टोटल 7 तारे हैं, और ओरियन देखो हंटर शेप्ड ऐसे इस तरह से, ठीक है। सो ये ओरियन है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी ड्रॉ किया गया है, आपको इस आंसर के लिए ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में 7-7 तारे ही दिखाए गए हैं फिगर में, वैसे ज़्यादा होते हैं पर फिगर में ये लोग 7 तारे ही दिखाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, क्वेश्चन है, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अलावा और कौन है जो सदस्य हैं सोलर सिस्टम के, और वो प्लैनेट्स के अलावा जो सोलर सिस्टम के सदस्य हैं कौन, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो हैं प्लैनेट्स के अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोलर सिस्टम की सदस्य हैं। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन हाउ कैन यू लोकेट पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर की मदद से आप पोल स्टार को कैसे लोकेट कर सकते हो, पोल स्टार की पोजीशन कैसे पता कर सकते हो। सो पोल स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ 3 स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर। आप पोल स्टार को 3 स्टार्स की मदद से जो उर्सा मेजर के एंड में है, वो मैंने आपको टिक भी कराया था टेक्स्ट में। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार, एक लाइन इमेजिन करनी है कि इनसे पास हो रही है। एक्सटेंड द इमेजिनरी लाइन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इस लाइन को नॉर्थ डायरेक्शन में एक्सटेंड करो। दिस लाइन इज अबाउट 5 times द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स, अ स्टार इज सीन इज द पोल स्टार। देखो इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है। सो क्या करना है,
3 स्टार्स की मदद से, जो कि उर्सा मेजर के एंड में है। सो उर्सा मेजर के एंड में 3 स्टार्स हैं, उनकी मदद से आपको इमेजिन करनी है एक स्ट्रेट लाइन जो इनसे पास हो रही है। फिर इसको नॉर्थ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दो, तो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन, और यहाँ आपको पोल स्टार दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है? क्वेश्चन 13, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव? एक्सप्लेन। क्या सारे तारे स्काई में मूव करते हैं? नो, ऑल द स्टार्स डू नॉट मूव इन द स्काई। सारे तारे मूव नहीं करते हैं। दे अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कैसे मूव करते हैं? ईस्ट से वेस्ट। इट इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। ये सब क्यों दिखता है हमें? अर्थ के रोटेशन की वजह से। अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट मूव करता दिखता है, तो हमें सब मूव करता हुआ दिखता है ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, तो हमें सारे तारे ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते दिखते हैं। पर पोल स्टार कभी भी रोटेट नहीं करता है, पोल स्टार एक ही पोजीशन पे रहता है। सो पूछ रहा है क्वेश्चन, डू ऑल स्टार्स इन द स्काई मूव? क्या मूव करते हैं? नो, मूव नहीं करते। सो एक्सप्लेन करना है। सो कारण क्या है? दे अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिखता है कि ईस्ट वेस्ट जा रहे हैं, पर ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। सो अर्थ क्योंकि वेस्ट से ईस्ट मूव करती है, इसलिए हमें वो ईस्ट से वेस्ट दिखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 14, why is the distance between stars expressed in light years? What do you understand by the statement that a star is 8 light years away from the earth? कह रहा है कि जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है उन्हें लाइट ईयर में क्यों कैलकुलेट किया जाता है, और इसका मतलब क्या है कि स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर्स दूर है। सो देखो क्यों कैलकुलेट किया जाता है। स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। स्टार्स बहुत दूर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स इन मिलियन ऑफ किलोमीटर्स, मतलब मिलियन होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, वेयर एज द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज, तो ये 40 ट्रिलियन की दूरी पे है, 40 ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पे है जो अल्फा सेंचुरी है। सो इतना लंबा लंबा डिस्टेंस, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू शो दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, सो इसलिए इसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है। जब लाइट कवर करती है 1 साल में डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। सो 8 लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 8 ईयर्स। ठीक है। सो स्टार्स बहुत दूर हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार्स इज मिलियन ऑफ किलोमीटर्स। मैंने बताया ना, ट्रिलियन भी हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ किलोमीटर्स हैं। सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू शो दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स। ठीक है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। सो लाइट डिस्टेंस कवर करती है 1 ईयर में। सो 8 लाइट ईयर मीन्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 8 ईयर्स। सो इस तरह से हम लाइट ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब लाइट ईयर डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, 1 साल में लाइट को कितना डिस्टेंस लगेगा। सो 8 लाइट ईयर मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 8 ईयर्स। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। जो जुपिटर का रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 11 टाइम्स है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ जुपिटर एंड द अर्थ। हाउ मैनी अर्थ्स कैन जुपिटर अकोमोडेट। आपको यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम। सो आपको रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और अर्थ फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ। सो इस तरह से आप वॉल्यूम ऑफ जुपिटर एंड अर्थ फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। बच्चों ये न्यूमेरिकल है, तो मैं आपको कराती हूँ। न्यूमेरिकल जैसा सम है, मतलब एक सम है ये, आप एग्जैक्टली सम है। द रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ जुपिटर। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ जुपिटर। जुपिटर का रेडियस कितना है?
इज मतलब इक्वल 11 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ, मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो रेडियस ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो आपको क्या किसका रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ जुपिटर और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये फाइंड करना है। सो वॉल्यूम, अच्छा जुपिटर और अर्थ दोनों कौन सी शेप में होंगे, स्फेरिकल। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का भी फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। अच्छा अभी रेडियस ऑफ जुपिटर किसके बराबर है, 11 रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो यहाँ रेडियस की जगह क्या लिख देंगे, 11 रेडियस ऑफ अर्थ, आर है ना ये। सो 11 रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब। तो देखो क्यूब इसको भी मिलेगा, क्यूब इसको भी मिलेगा। सो 11 क्यूब आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। सो आर क्यूब कैंसिल। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331। 11 जा 121 और 121 11 जा 1331। सो क्या आया, 1331 अपॉन 1। सो मतलब एक जुपिटर कितने अर्थ कंटेन कर सकता है, 1331 अर्थ कंटेन कर सकता है। सो 1331 जुपिटर अर्थ कैन बी कंटेन्ड इन 1 जुपिटर। इतना बड़ा होता है जुपिटर। ये थोड़ा मैथ्स आ गया आपका, बीच में थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, थोड़े हायर स्टैंडर्ड का मैथ्स है ये, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ जुपिटर 11 है रेडियस ऑफ अर्थ के, फिर वॉल्यूम ऑफ जुपिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सो वॉल्यूम ऑफ जुपिटर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थ का भी 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आर डिफरेंट है, इसका आर डिफरेंट है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ जुपिटर है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। सो 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। सो आर की जगह, रेडियस ऑफ जुपिटर की जगह हमने क्या लिखा, 11 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ तो क्या है, कैपिटल आर, तो 11 आर क्यूब, ठीक है। सो इसको भी क्यूब दिया, इसको भी क्यूब दिया। सो आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल, 11 क्यूब, सो 1331 अपॉन 1। सो 1331 अर्थ कैन बी कंटेन्ड इन 1 जुपिटर। एक जुपिटर में इतने अर्थ आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन 16 है आपका। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुजो मेड द फॉलोइंग स्केच ऑफ सोलर सिस्टम, इज द स्केच करेक्ट। सो करेक्ट नहीं है, क्यों, तो आप देखो इसने कैसे बनाया है। ये इसने सबसे पहले तो चलो मर्क्यूरी बनाया है, मर्क्यूरी के बाद इसने मार्स बना दिया, ठीक है। यही गलती होगी, मर्क्यूरी के बाद वीनस होता है। तो ये स्केच आप पूरा फिर से बनाना। ये देखो सही स्केच ये है, इसने गलत बनाया है, पहले मर्क्यूरी फिर वीनस फिर अर्थ, जैसे हमने पढ़ा था एम जेसन, ठीक है। सो इसने यहाँ वीनस की पोजीशन गलत दे दी है, ठीक है। सो नो द गिवन स्केच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। So this was your chapter solar stars and the solar system. We ended this chapter today. Write each and everything properly and WhatsApp me. ये वाला स्केच भले आप नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ लिख देना नो द स्केच इज नॉट करेक्ट। थैंक यू।